तो कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साकिर कुमार सर पर। हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपको टॉपिक बता देता हूं। देखो आज हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज। परसेंटेज आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशतता। प्रतिशतता। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि परसेंटेज के बारे में बता देता हूं। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशतता क्या होती है। तो ये परसेंटेज जो वर्ड है ये बना है दो शब्दों से। एक तो है परसेंट और परसेंट से बना है, परसेंट के आगे एज लगा दिया, परसेंटेज बन गया ऐसे। अब परसेंटेज किन दो शब्दों से बना है, वो बना है पर और सेंट, दो अलग अलग शब्द है। पर और सेंट, ठीक है। परसेंट कितने वर्डों से बना है, दो से बना है। ये कौन कौन से, एक तो पर है और एक है सेंट। तो बता देता हूं आपको, पर का हिंदी में अर्थ होता है प्रति। पर का हिंदी में अर्थ क्या होता है, प्रति, प्रत्येक, प्रति। सेंट क्या होता है, सैकड़ा, सैकड़ा। सेंट का हिंदी में अर्थ होता है सैकड़ा। तो ये क्या कर रहा है, 100 में सैकड़ा कितना होगा, 100 गया। तो पर सैकड़ा, पर सैकड़ा क्या होगा, प्रति सैकड़ा, मतलब प्रति सैकड़ा। अब क्या कर रहा है, 100 में से, इसका मतलब क्या होगा, परसेंट का मतलब होगा 100 में से। अब कई हमें दे देगी ये x प्रतिशत है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 100 में से x प्रतिशत क्या है, x का मान कितने में से, 100 में से। तो ये हो जाएगा, इसको x बटे 100 हो जाएगा, ये x बटे 100, 100 में से। परसेंट का मतलब क्या होगा, 100 में से होगा। परसेंट का मतलब हो गया 100 में से। तो प्रतिशत चिन्ह होता है, ये 100 में से होगा, मैंने आपको बता दिया। अब इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, इस पर आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग देखिए, आज की क्लास लास्ट तक लीजिए। और आपको बता देता हूँ, परसेंटेज का टॉपिक का जहां भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, कहीं पर भी आप गलती नहीं करोगे। और इसमें आपको जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सब शॉर्ट ट्रिक से कराए जाएंगे। एक से बढ़कर के एक शॉर्ट ट्रिक होगी, जिनसे क्वेश्चन आप लोग सेकंडों में हल कर पाओगे। अराउंड सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, ज्यादा टाइम तो लेने की बात ही नहीं है। सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व कर दोगे आप लोग, ठीक है। अब इस टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ते हैं, इस पर आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो अगर मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो, जो ना तो कभी झूठ बोलती है और ना ही कभी धोखा देती है। हमारे पास जो पहले टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो कौन से टाइप का बनेगा, वो बनेगा कि कोई भी अगर हमारे पास कोई संख्या दी हुई है, चाहे वो दशमलव में दी है, चाहे भिन्न में दी है, चाहे कोई पूर्ण संख्या में दी है, और अगला हमें कह दे कि संख्या को प्रतिशत में चेंज करो। क्या करना है, संख्या अगला हमें दे देगी, फिर कह देते इसको प्रतिशत में चेंज करो। तो उसे हम लोग प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। देखो हमारे पास कोई एक संख्या है, जैसे ये अक्ष है, कह देंगे इसका अक्ष को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करोगे, इस अक्ष को आप लोग 100 से गुणा कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे, तो अक्ष प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। अक्ष के आगे प्रतिशत, परसेंट लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कोई भी संख्या है, अब देख लो हमारे पास एक उदाहरण के लिए देखिए 1/2 है, 1/2 है। ये हमें क्या कर रहा है, 1/2 है, इसे प्रतिशत में चेंज कीजिए। तो 1/2 प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया 50%। 50% को 1/2 लिख सकते हैं भिन्न में, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमारे पास ये आ जाए 5/2। तो इस 5/2 को भी प्रतिशत में हमें चेंज करना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो इसे 100 से गुणा कर दिया हम लोगों ने, ये कितना हो गया, 250% हो गया, 250% हो गया। इसी तरीके से और भी अगर हमारे पास आ जाए तो उसको 100 से मल्टीप्लाई हमें करना है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लो हमारे पास ये आ गया 7/8 आ गया। अब अगला हमें एक क्वेश्चन में कहते हैं कि 7/8 को आपको प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, तो इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या होगा, प्रतिशत में इसे चेंज करना है तो क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनको काट दिया हम लोगों ने,
अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 175 बटे 2, 175 बटे 2 हो गया ना। अब इसको 175 बटे 2 को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 175 बटे 2%। फिर इसको आगे सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो 87.5%, 87.5% ये हो जाएगा। ये इस तरीके से हम लोग इसको अगर हमें कोई भिन्न दी हुई है, कोई दशमलव में दे दे, मान लो कई बार हमें ये दे दे कि ये दे दिया हमें 0.02, फिर इसे ये कह दे कि दशमलव में मान दे दिया, यहाँ पर तो क्या भिन्न में दे रखा था, अब दशमलव में मान दे दिया, फिर अगला हमसे ये कह रहा है कि इसको प्रतिशत में चेंज करो। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप लोग, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये हो जाएगा 2%, 2% होगा। इसी तरीके से और भी अगर हमारे पास कोई दे दे, अब इसे बोलो 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.5%, 0.5%, ठीक है ना। इस तरीके से होता है 1/2% भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। 1%, आधा % भी हो गया, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको 1% का आधा हो गया। कितना हो गया, 1% का आधा हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा भी, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा भी, बहुत काम का क्वेश्चन है ये। तो अब देखो ये तो ये हो गया हमारे पास कोई संख्या दी हुई है, चाहे दशमलव में हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, चाहे वो भिन्न में हो, उसे अगर प्रतिशत में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें पहले ये कह दें कि प्रतिशत में तो मान दिया हुआ, उसे संख्या में चेंज करो, दशमलव में चेंज करो या फिर भिन्न में चेंज करो, तो क्या करेंगे, तो उसको नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग, रुके रहिए। तो बच्चों अब देखो काम की चीज, पहले तो क्या दे रखा था, कोई संख्या उसे प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्रतिशत में अगला हमें मान दे दे, कह दे कि इसकी दशमलव भिन्न में या फिर भिन्न में इसका मान निकालिए, तो कैसे निकालोगे, तो उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास मान लो ये है 75%, ये अगले ने हमें क्वेश्चन में दे दिया, फिर इसे कह रहा है कि इसके दशमलव भिन्न में चेंज कीजिए, इसे दशमलव भिन्न में चेंज कीजिए। तो इसको दशमलव भिन्न में हम लोग कैसे चेंज करेंगे वो देखना, 75/100 कर देंगे, इसका सोल्व करो, इसको 25 से कट रहा है तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4, भिन्न में चेंज हो गया ना 3/4। 75% को चेंज किया तो क्या करें, 100 से डिवाइड कर दिया, इसको 100 का भाग दे दिया इसमें, तो ये भिन्न में चेंज हो गया। इसी तरीके से और भी हम लोग करते हैं, कोई आगे देखो 35% है, तो इसको कैसे करेंगे, 35/100 लिख सकते हैं इसको। फिर आगे बोले मेरे को बताओ, %35 है तो उसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, उसे लिख सकते हैं 0.35, जो हो गया दशमलव में मान हो गया ना। और इसको अगर वैसे लिखना चाहिए तो 7/20 भी लिख सकते हैं, इसको भिन्न में लिखना चाहिए, ठीक है। दशमलव में चेंज कर दिया, भिन्न में भी चेंज कर दिया मैंने, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को किसी भी तरह की। इस टाइप की क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आपको क्या करना होगा, पहले वाले टाइप में ध्यान में रखना, परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, और परसेंटेज को चेंज करना है, एक तो क्या परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या परसेंटेज चिन्ह लगाना है, हमें आगे से नहीं लगा हुआ है, परसेंटेज में चेंज करना मतलब परसेंटेज चिन्ह हमें लगाना है, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर परसेंटेज चिन्ह हमें हटाना है, इसमें क्या परसेंटेज पहले से लगा हुआ है, तो परसेंटेज चिन्ह अगर हमें हटाना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे हम, बस ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है, इतना ही डिफरेंस चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए। अब मैं यहाँ पर कुछ फिक्स वैल्यूज है वो आपको बता देता हूं कि वो फिक्स वैल्यूज कौन कौन सी है, जो आपको कहीं पर भी मिले एग्जाम में तो वहां पर आप लोग बिना टाइम लिए सीधा टिक लगाओगे, इसे पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा टिक लगा दोगे आप लोग कि यहाँ पर ए ऑप्शन में या फिर बी ऑप्शन में, सीधा राइट का आंसर लगाओगे वहां पर एकदम क्वेश्चन बिना, यानी टाइम कितना लगेगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ऐसे बेफिक्र होकर मत पढ़ना, क्वेश्चन को तो एकदम सीरियसली लेकर पढ़ना, क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन को पढ़ना, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में पढ़ना,
प्रतिशत को चेंज करना है या प्रतिशत में चेंज करना है। क्वेश्चन में एक एक वर्ड आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में जल्दबाजी मत करना क्वेश्चन पढ़ने में। फिर आप क्वेश्चन पढ़ लिए, आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप लोग आराम से उस पर सही कर दोगे बिना पेन चलाए। तो ठीक है, अब इस पर आगे मैं आपको वो फिक्स वैल्यूज बता देता हूं, कौन कौन सी फिक्स वैल्यूज है जो कि प्रतिशत टॉपिक में आपके काम आती है। ठीक है, फिक्स वैल्यूज की बात करते हैं हम लोग यहां पर। अब देखना मैं क्या बता रहा था, आपको बता रहा है फिक्स वैल्यूज। फिक्स वैल्यूज कौन कौन सी होगी वो देखना, ध्यान में रखना, वो याद रह जाएगी आपके, तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। तो ये देखो, मैं आपको पहले कहीं पर आपको 100% दिया हुआ हो और फिर ये इसे कह दे कि इसका दशमलव में मान लिखिए, भिन्न में मान लिखिए, तो उसका मान आएगा 1। ध्यान में रखना, हमेशा काम की बात है। फिर अगर आपको 50% अगर दे दे क्वेश्चन में, तो उसका मान रखना 1/2। 50% कहीं पर भी आपको दे दे तो उसका मान कितना रखना है आपको, 1/2। अब फिर अगला आपको कितना देगा, 75% आपको दे दे तो उसका मान कितना रखोगे आप लोग, उसका मान रखोगे 3/4। क्वेश्चन में दे दे इस तरीके से 75% दे दे तो उसका मान कितना रखोगे, 3/4। क्यों मैं क्यों बता रहा हूं आपको फिक्स वैल्यूज, कि यहाँ पर तो फिक्स वैल्यूज इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको ये दे दे कि 50% को 10 डायरेक्ट दे दे तो उसको सोल्व करोगे। अगर प्रतिशत आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्रतिशत की, तब भी हमारे ये काम आएगा बहुत ज्यादा। ये फिक्स वैल्यूज आपके काम आएगी। अगर आपको याद है तो आपको वहां पर प्रतिशत का नीचे उसमें 100 से डिवाइड, प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एक लाइन आप उस एक लाइन लिखने का आपके पास टाइम बच जाएगा, वो एक लाइन आप नहीं लिखोगे, वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। तो ये फिक्स वैल्यूज वहां पर भी काम आएगी आपकी। तो फिक्स वैल्यूज याद रखना, इनको दिमाग में फिट कर लेना। अब देखो ये 25% अगर मैं दे दे अगर, तो उसे क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम लोग 1/4। ठीक है, 1/4 उसे लिख सकते हैं। अब बात करें अगर 33%, कितना बोलते हैं उसको, वो 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम लोग 1/3। अगर इसी में आगे बात करें तो 66 ये कितना होगा, 66 सही 2/3%, उसको क्या लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं हम लोग 2/3। उसे क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। ध्यान से देख लेना, ऐसे काम की बात है, बहुत ही काम आएगी आप लोगों की ये। कहीं पर भी किसी भी तरह की इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपके नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी किसी भी तरह की आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप अगर इसे ध्यान रखोगे, ये 33 से 1/3% है, उसे दशमलव भिन्न में क्या लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, नहीं लिखते हैं। तो ये ध्यान में रखना, बहुत ही काम की बात है, तभी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये काम की बातें बता रहा हूँ आज आपको। जो आज जनरल बात ही करेंगे परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड, या आपके आगे के परसेंटेज टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपके ये मान काम आएंगे। अगर ये कह दे अगर आपसे 20% मान दिया हुआ है, 20% मान दिया हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं, लिखते हैं 1/5। क्या लिखते हैं, 1/5 उसे लिखते हैं। अब आगे ये दे दिया हमें 16 सही 2/3%। अब ये बताओ मुझे इसको क्या लिखते हैं, उसे लिखते हैं हम लोग 1/6। 1/6 लिखते हैं, 1/6 लिखते हैं इसे। अगर ये कह दे 83 सही 1/3%, इसे क्या लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं 5/6। इसे क्या लिख सकते हैं, 5/6 लिख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्यों बता रहा हूं कि इस तरीके कई बार आपको दे देते हैं सही 1/3% किसी का मान निकालना, तो उसे 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो मल्टीप्लाई करने वाला मैं आपको बता देता हूँ मल्टीप्लाई कहां पर करते हैं उसको। तो ये आपके बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही काम आने वाली है आपके, तो याद रखना बच्चों। अगर ये दे देगा 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% दे देगा आपको क्वेश्चन में, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम लोग 1/7 लिख सकते हैं। इसे कितना लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं। फिर अगला दे दे 37 से 1/2%। अब ये क्या होगा, इसे क्या लिख सकते हैं, ये बताइए मेरे को। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/8। क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 3/8। ठीक है, अब आगे देखो, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, आपको ये इसलिए बता रहा हूं
कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको ये पूछ ले तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बिना टाइम लगे आसानी से सोल्व कर पाते हो, सेकंडों में ये क्वेश्चन सोल्व कर पाते। जब बात होती है ना कि 10 सेकंड के अंदर आंसर निकाल, 10 सेकंड के अंदर आंसर ये निकलता है कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है, आंसर सोल्व करने में टाइम नहीं लगता इस टाइप के क्वेश्चन में। वरना इसको सोल्व करने बैठ जाओगे तो आपको वैसे भी टाइम ले लोगे, आप लोग 2 क्वेश्चन का टाइम ले लोगे इसको सोल्व करने बैठ गए। तो ये क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए इस टाइप के फिक्स वैल्यूज अगर आपकी याद है तो आप लोग बिना वहां पर टाइम लगाए डायरेक्ट क्वेश्चन का मान लिखोगे वहां पर बिना टाइम लगे, ये टाइम बच जाएगा आपका। ये तो कंपटीशन में होता है कि कंपटीशन में जितने ज्यादा शॉर्ट ट्रिक है वो काम आती है आपकी। शॉर्ट ट्रिक से क्या होता है, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो, शॉर्ट ट्रिक इसी काम आती है मेरे। अब ये कई बार एक होता है हमारे पास 9 से 1/11%, 9 से 1/11%, इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम लोग 1/11। अगर हमें ये दे 10 मान दिया हुआ है, कितना मान दिया हुआ है 10% मान दिया हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/10। 10 पर ये कितना लिख सकते हैं इसको, इसे लिख सकते हैं हम लोग, और ये जो है हमारे पास 11 से 1/9%, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम लोग 1/9, 1/9 लिख सकते हैं इसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको कहीं पर भी मिल जाए तो आप उन टाइप फिक्स वैल्यूज है जो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और दूसरी बात और कि ये फिक्स वैल्यूज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उसके अलावा भी अगर आपकी यहाँ पे याद नहीं रहती है तो टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है, तो उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। टेलीग्राम चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। और उसमें मैं आपको ये इस टाइप के जो पीडीएफ नोट्स बना कर रख रखे मैंने इस क्वेश्चन के, इसके लिए सब टॉपिक के बना रहे, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाता हूँ वैसे वैसे मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ, साथ में क्वेश्चन और कराता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप लोग वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को भी लाइक किया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो। आगे और पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में, और भी पढ़ते हैं इसके बारे में। अब ये हो जाए 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं 1/8। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम लोग 1/8। इस तरीके से मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन बहुत काम के होते हैं। एक 6 सही 1/4%, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/16। मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, कैसे ये मान कैसे निकालते हैं, वो आपको आगे हम लोग पढ़ेंगे तब आपको ये बताया जाएगा। तो अभी और भी हम लोग आगे पढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे पढ़ते हैं आगे, और इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस किस टाइप के क्वेश्चन है इस पर बनते हैं। तो ठीक है, रुके रहिए आप लोग। अब देखना ये क्वेश्चन, आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वो देखना कितना किस टाइप का है। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अक्स वाई का कितना प्रतिशत है, अक्स वाई का कितना प्रतिशत है। क्या कह रहा है, एक तो मैं अक्स मान दिया और एक वाई मान दिया हुआ है, और फिर क्या कह रहा है कि जो ये अक्स है वो वाई का कितना प्रतिशत है। तो अक्स तो हम लोग ऊपर लिख दिया, किसका प्रतिशत, वाई को, अक्स वाई का, तो वाई को इसके नीचे लिख दिया और फिर इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कह रहा है, अक्स वाई का, तो प्रतिशत किसका निकालना है, अक्स का निकालना है। किसके सापेक्ष निकाला, वाई का सापेक्ष, किसका, वाई का, तो वाई को नीचे लिख दिया हम लोगों ने, और अक्स का प्रतिशत में निकालना है तो अक्स को ऊपर लिख दिया, फिर इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा कि जिसका निकालना हो कि वाई का प्रतिशत, तो वाई को नीचे लिख दिया, और अक्स निकालना, अक्स प्रतिशत कितना प्रतिशत है, अक्स वाई का कितना प्रतिशत, तो अक्स को ऊपर लिखा, वाई को नीचे लिखा, और फिर इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पर, ये जो 42 है वो 56 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 42 जो 42 है वो 56 का कितना प्रतिशत है। तो इस टाइप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो क्या करोगे, 42/56 इंटू 100 कर सकते हो ना। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो आराम से, किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको किससे काट सकते हो, 14 से काट सकते हो, काट दिया, ये हो गया 25, 4 से 100 को काटा तो ये होगा हमारे पास 75%, 75% निकल गया है इसका मान, 75%। अब यहाँ पर गुणा भाग आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपको ये ध्यान में आ गया, यहाँ पर 3/4 यहाँ पर बढ़ रहा है ना, इसको सोल्व करने पर 3/4 बन रहा है। 3/4 आपको पता था कितने प्रतिशत का था, 3/4 75% को 3/4 लिखते हैं। तो यहाँ पर 75% आप लोग ये आपको यहाँ पर काटने पीटने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट
यहाँ से सीधे डायरेक्ट आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। अगर आपकी याद है, याद नहीं है तो आपको ये इतना काम करना पड़ेगा। तो मैं तभी तो बताता हूँ आपको कि याद रखना है। शॉर्ट ट्रिक तो क्या है, याद रखनी जरूरी होती है। शॉर्ट ट्रिक बहुत ज्यादा काम की चीज। शॉर्ट ट्रिक कोई अलग चीज नहीं है, सूत्र होती है वो शॉर्ट ट्रिक होती है। सूत्र बना रखते हैं हम लोग, छोटे छोटे सूत्र बना देते हैं वो, क्योंकि क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन बना देते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक होती है। कोई अलग से चीज नहीं होती शॉर्ट ट्रिक। अब ये हो गया हमारे पास एक्स वाई का कितना प्रतिशत। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप अगला हमसे एग्जाम में पूछ ले तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सोल्व करेंगे। फिर क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन हमारे पास है कि 12 ग्राम 3 केजी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। 12 ग्राम 3 किलो का कितना प्रतिशत है, ये अगला हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो क्या करना है, हमें 12 को तो ऊपर लिख दिया और 3 केजी को नीचे रख दिया। अब बात क्या करनी है कि 12 तो ग्राम में और वो किलोग्राम में, तो उसे भी ग्राम में ले लो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में ग्राम होते हैं। तो 3 इंटू 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी ग्राम में चेंज हो गया। अब हमें करना क्या है, तो इसका कितना प्रतिशत है वो हमें निकालना है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 दिए 12 होता है, हमें पता है। तो 4/10 को क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत में चेंज करें। प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं, प्रतिशत में चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया था, 100 से गुणा करते हैं, वो तो जरूरी है। तो 4/10 प्रतिशत हो गया, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 0.4 प्रतिशत। ये लो साइड 0.4% आ गया इसका मान। 12 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत है, 0.4% है। वो आपको निकालना आना चाहिए कितना। 12 ग्राम की बात करा तो 12 को ऊपर लिख दिया, और किसका है 3 किलोग्राम में से निकालना है हमें, तो 3 किलोग्राम को नीचे लिख दिया। फिर उसको ऊपर वाला ग्राम में, तो नीचे वाले को भी ग्राम में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, चेंज कर लिया। तो अभी हम लोग आगे भी क्लास इसकी ऐसी चलती रहेगी। और टॉपिक क्या है, जो धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप वाइज स्टेप पढ़ेंगे तो हम लोग को, आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएंगे। डायरेक्ट बड़े क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आपको इसमें तकलीफ आएगी। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था, वो पहले बता दिया था कि इस प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। वो पहले नहीं बताता, डायरेक्ट इस टाइप कराते तो आपको समझ में नहीं आता। तभी क्या कर रहा हूँ कि शुरू से पढ़ना ध्यान से। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और जो बच्चे पटवार की तैयारी करते हैं, रीट की तैयारी करते हैं, जो एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी जीडी का जिन्होंने फॉर्म लगा रखा है, रेलवे ग्रुप डी का भी जिनके एग्जाम बाकी है, वो स्टूडेंट क्या है, उनके लिए क्लास, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। जिन जिन लोगों के एग्जाम में प्रतिशत टॉपिक आता है वो इस टॉपिक को पूरा देखना लास्ट तक, और लगातार क्लासेस चलेगी अब से। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।